तो हाँ, एक बार फिर आप सभी नौजवान, ऊर्जावान युवा शक्ति को हमारे इस लेक्चर में वेलकम 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 है। तो एक बार आप सभी का वेलकम करते हुए आज हम लोग देखने वाले हैं आईपीसी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन एल्काइन। इसका मतलब क्या हुआ सर? इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कॉम्प्लेक्स अनसैचुरेटेड कंपाउंड, यानी वो एल्कीन या एल्काइन ही था। थोड़ा सा हेडिंग इसलिए लंबा चौड़ा था क्योंकि वो कार्बन का चेन बड़ा था और बस हेडिंग का कुछ कमाल था, और उसमें एक साइड चेन लगा हुआ था। हमने देखा कि नहीं, चलो थोड़ा सा एक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी ऐसे अनसैचुरेटेड एलिफेटिक कंपाउंड्स का एक थोड़ा सा बता दिया जाए, नोमेनक्लेचर थोड़ा सा में डिस्कस किया जाए, जिसमें साइड चेन या फंक्शनल ग्रुप नहीं है, केवल डबल और ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है सर? तो चलिए उसमें क्या करना होगा, आप प्रीवियस लेक्चर में टन टनाटन करते हुए उसके बाद ना, हाँ जी, के बाद आपने देखा था कि यदि डबल और ट्रिपल है तो डबल और ट्रिपल भाई साहब क्या है, सबसे बॉस तो क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, देन डबल एंड ट्रिपल, देन डबल ट्रिपल एंड देन सब्स्टिट्यूएंट। ये तो आपको हम बताए थे, बार बार बताते रहेंगे। यदि ये नहीं है तो ये डबल और ट्रिपल में क्या है, दोनों एक ही क्लास, एक ही वर्ग, एक ही जाति, एक ही वर्ग, एक ही कैटेगरी का है ना। इस दोनों में किसी को प्रायोरिटी नहीं दिया, तो भी बराबर हम भी बराबर। ठीक है, यानी जब भी हम लोग मान लीजिए कि एक इंट से हम डबल बॉन्ड हमारे तीसरे पर है और दूसरे इंट से ट्रिपल बॉन्ड पांचवें पर है, तो हमको ऐसा नहीं है कि किसी को प्रायोरिटी देना है, दोनों का प्रायोरिटी क्या है, बराबर है। उस समय हम लोग क्या करेंगे, बस सेट ऑफ लोकेट देखेंगे, इधर से देखेंगे किसका, डबल और ट्रिपल का सेट दोनों साइड से मिलाएंगे, और जिस साइड से मेरा जानते ही है क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल लगा देंगे, जिस इधर से मेरा कम आएगा वही हो जाएगा। हाँ, डबल को प्रायोरिटी हम कब देंगे, जो हम प्रीवियस लेक्चर में एक एग्जांपल बताते सब आपको बताए थे, यदि डबल और ट्रिपल दोनों इक्वल डिस्टेंस पर बराबर है तो उस समय हम डबल को प्रायोरिटी दे देते हैं, क्योंकि उसका नाम में ई लगा रहता है, ई एन ई, वाई एन ई वाई। ठीक है, तो उस समय हम लोग ऐसा प्रायोरिटी दे के करते हैं। और कुछ ऐसा भी देखेंगे, तो देखिए कि दो डबल और ट्रिपल है तब ना, मैंने एक से ज़्यादा डबल ट्रिपल लगाते हैं सब मेन चेन में आ जाता है। कभी ऐसा भी होगा डबल और ट्रिपल क्या हो जाएगा, साइड चेन की तरह ट्रीट हो जाए। तो कुछ ऐसा ही यूनिक एग्जांपल के साथ हाजिर हैं आपके सामने सर। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ। देखिए सर, तो आप जैसा हम बताए थे, क्या बताए थे कि यदि हम ऐसे बनाते हैं CH डबल बॉन्ड्स, ऐसे बनाते हैं ट्रिपल बॉन्ड ऐसे, ठीक है सर, ऐसे ऐसे CH2, ठीक है, इधर से नंबरिंग 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है सर। कहाँ कहाँ है मेरा, तीसरा पर और छठा पर, नहीं तीसरा और छठा पर, जी हाँ, इधर से 1 2 3 4 5 6 7, इधर से कहाँ पर है, दूसरा पर और पांचवा पर, इधर से दूसरा पर पांचवा से, इधर सेट ऑफ लोकेंट इधर है, इधर सेट ऑफ लोकेंट। तो निश्चित रूप से पहला पॉइंट के देखेंगे, टन टनाते कट कर देंगे, यानी ये पहला पॉइंट फर्स्ट, आप जानते हैं फर्स्ट पॉइंट डिजिट, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूट का पहला का कंपेयर किया, ये 3 है, ये 2 है, इसका कम है, ये हमारा गलत है, एंड देन ये मेरा सही है। नेमिंग कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा सर, हेप्ट हो जाएगा, नहीं हेप्ट हो गया। और कहाँ गया, कहाँ गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ है तो क्या देंगे, 2 ENE दे देंगे, ठीक है सर। और क्या करेंगे, कहाँ गया, ये 5 आ गया, ये Y आ गया, तो पहले कौन आया, E आया, तो कहा कि तुम हटो हटो भागो, जी हाँ, इसको हटा देंगे, एंड देन हो गया, काम बन गया सर। ठीक है सर, लिख दिए। वैसे ही देखिए सर, CH2 डबल बॉन्ड CH, ऐसे ट्रिपल दे दिए, ऐसे दे दिए, CH डबल बॉन्ड ऐसे दे दिए, ठीक है सर। अभी क्या करेंगे, बिल्कुल हम वही सब अपनाएंगे, बिल्कुल आसान है सर, ऐसे 4 5 6 7 ऐसे कर दिए, नहीं कहाँ कहाँ है सर, 1 पर है, 3 पर है, 5 पर है, 1 3 5, अरे वाह, 1 2 3 4 5 6 7, इधर से कहाँ कहाँ पर है, 2 5 7, नहीं 2 5 7, 2 5 7, तो निश्चित रूप से ये कट गया, क्यों, ये हमारा सही हो गया। तो नेमिंग कर दीजिए, क्या नेमिंग कर दीजिएगा सर, ये हेप्ट हो गया, हाँ जी हेप्ट हो गया, अरे वाह। कहाँ कहाँ पर है, कहाँ कहाँ पर है, इन मेरा कहाँ कहाँ पर है, 1 पर है, और फिर 1 पर है, और कहाँ पर, 5 पर डाई इन है, अरे वाह डाई इन है, नहीं, और कहाँ 3 पर, 3 पर मेरा YNE है, नहीं
तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग मिटा दिए। ठीक है, इसको क्यों लिखे, जी हाँ पता ही है, यहाँ इसके ई पहले आया देन वाई आया, इसका ई क्यों हटाया ये भी। तो चलिए यही आप समझे, क्या समझे कि यहाँ डबल ट्रिपल दोनों के प्रायोरिटी हम लोग नहीं देते हैं, दोनों को बराबर होता है। प्रायोरिटी कब देते हैं, ये एक प्रायोरिटी वाला के एक एग्जाम्पल आपको दे दे। जैसे देखिए, वैसे आप जानते हैं, तीसरा एग्जाम्पल में देखिए डबल बॉन्ड CH CH2 यहाँ देखिए ट्रिपल बॉन्ड CH, देखिए ऐसे हम बना दिए, ऐसे बना दिए। देखिए यहाँ CH2 और C ट्रिपल बॉन्ड CH। देखिए अब इस साइड से भी नंबरिंग कीजिएगा तो एक पर डबल है, इस साइड से नंबरिंग कीजिए तो एक पर ट्रिपल है, दोनों का पोजीशन क्या है, सेम बराबर है, बराबर है। तो उस समय आपको हम कहेंगे कि इस जगह डबल को सीनियर माने। बस जब इक्वल पोजीशन पर हो उसी समय डबल को आप बॉस मानिएगा, वरना पूरा वही सब जैसे हम लोग क्या करते थे, किसी ज़माने में क्या करते थे, साइड चेन को क्या करते थे, लोकेट सेट ऑफ लोकेट कर आधार पर नेमिंग करते थे, नंबरिंग करते थे। तो यहाँ अब इस समय दोनों एक पोजीशन पर होते हैं, उस समय हम लोग डबल को क्या करेंगे, हाँ तो नंबरिंग हमको किधर से करना है, इधर से, किधर से, इधर से करेंगे। जी हाँ, 2 3 4 5 6, चूंकि इधर से भी करते थे 1 2 3 4 5 6, इधर से मेरा ट्रिपल एक पर, इधर से डबल मेरा एक पर, दोनों इक्वल पोजीशन पर हैं, तो उस समय हम लोग इसको बॉस माने हैं, इसलिए इसको ऐसे मिटा देंगे। एंड देन क्या लिख देंगे सर बताइए, हेक्स लिख देंगे। एंड देन 1 पर ई हटा दिए हैं और 5 पर YNE ऐसे लिख देंगे। तो चलिए कॉपी कीजिए, देन आपको बताते हैं। तो चलिए मेरे होनहारों, हमने समय बचाने के लिए इसको बोर्ड पर लिख दिया ताकि हम आपको बता सके अच्छा से अच्छा एग्जाम्पल तो बना डालिए। आप लोग तो मल्टी टैलेंटेड नौजवान हैं। जी हाँ, क्या करेंगे, इसका क्या है, डबल और ट्रिपल का कोई प्रायोरिटी दीजिएगा नहीं, सबका बराबर है। क्या करेंगे, जिस साइड से डबलिंग करेंगे, जिस किधर से डबलिंग करने, देखने से लग रहा है कि इधर से करना ठीक रहेगा। जी हाँ, नहीं इधर से 1 2 3 4 5, इधर से कहाँ पर है, 1 पर और 3 पर, इधर से कहाँ है, 2 पर और 4 पर, निश्चित रूप से ये गलत हो जाएगा। जी हाँ, तो क्या होगा, ये 5 पर ये पेंट हो जाएगा, पेंट 1 पर ENE है नहीं सर, और 3 पर YNE है। ठीक है, इसके ई को आप क्या करने वाले हैं, जी हाँ हटा देने वाले। क्यों हटाने वाले आपको जानते ही हैं। चलिए ये तो आसान था। अरे ये कौन वाला, ही तो बड़ी भारी लगता है। जी हाँ, देखिए सर यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल। अब क्या होगा, तो निश्चित रूप से इस एग्जाम्पल को थोड़ा कान और नाक और आँख को गौर से देखिएगा ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए सर, आपको क्या करना होगा, एक मेन चेन सेलेक्ट करना पड़ेगा। नहीं, आप ऐसे मेन चेन सेलेक्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, ऐसे सेलेक्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, तो निश्चित रूप से आपको यही ऐसे जाना पड़ेगा। नहीं, पहले क्या करना पड़ता है, सबसे आप वो उसको मेन चेन बनाइए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा डबल बॉन्ड आ जाए। ठीक है, तो इधर से आप जाते हैं तभी डबल बॉन्ड आपका 2 आता है, एक ये और एक ये। ऐसे जाते हैं तो अभी आपका डबल बॉन्ड 2 आता है, एक ये और एक ये। ठीक है, तो आपने ये रास्ता क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड के साथ साथ लॉन्गेस्ट चेन रूल यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आता है। ठीक है, ऐसे आते तो आपका डबल बॉन्ड भी उतना ही 2 रहता, लेकिन कार्बन 1 2 3 4 5 6 रहता, जबकि ऐसे आए तो डबल बॉन्ड 2 है, साथ साथ 1 2 3 4 5 6 7 है, आ गया। ठीक है, अब आ गया ये क्या है भाई। ठीक है, तो जैसे आप याद कीजिए ये CH3 और CH3, ठीक है, इसमें से एक H हटा करके आप बनाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, इथाइल बोलते हैं। जी हाँ, इथाइल बोलते हैं। और CH2 इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं आप, इसको बोलते हैं इथीन, इथीन बोलते हैं। इसमें से एक H हटा दीजिएगा, समझे सर, और इसको साइड चेन बना दीजिएगा, सब्स्टिट्यूट की तरह दीजिएगा, तो इसमें YL लगा दीजिएगा। जैसे यहाँ हम लोग क्या लगाते हैं, इथेन से इथाइल लगाए थे, चूँकि साइड चेन को YL लगाते हैं, तो YL लगाइएगा तो इसमें के E को हटा दीजिएगा। क्यों हटाइएगा, निश्चित रूप से आप समझ जाइए। ऐसे ही ट्रिपल बॉन्ड देखिए सर, ऐसे ये क्या है, ये क्या है, ये आपका इथाइन है, इथाइन है।
इथाइन में से एक एच हटा करके इसको साइड चेन की तरह बनाइएगा, तो इसमें YL जोड़ दीजिएगा, इसके E को हटा दीजिएगा, तो इथेनाइल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा सर? इथेनाइल हो जाएगा, इथेनाइल। तो आप ये आपका क्या हुआ सर? ईथेन ई था। चूंकि यहाँ एक एच कम हटा करके आप इसको जोड़ दिए हैं, तो आप ऐसे YL कर दीजिएगा, लेकिन इसको हटा दीजिएगा, तो इथेनाइल। तो नाम क्या हो गया सर? बताइए। नंबरिंग हम अब किधर से करें? इधर से 1 2। अब देखिए दोनों साइड से आपका पोजीशन जो है डबल बॉन्ड का, इधर से कीजिएगा तो भी 1 पर है, इधर से कीजिएगा तो भी 1 पर है। तो अब देखेंगे साइड चेन को किधर से मेरा लोएस्ट आ जा रहा है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 दोनों ओर से बराबर आ रहा है, इसलिए आप कहीं से भी ऐसा करें। तो बहुत सारे चीज़ पर थोड़ा सा ऐसा कब आप देखेंगे? चूंकि दोनों एक ही सब्स्टिट्यूएंट है और दोनों जो डबल बॉन्ड है मेन चेन पर सेम पोजीशन पर है, दैट्स वाई इस पर हम ध्यान दे रहे हैं। नहीं तो फिर क्या करते आप जानते ही हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, आप लिख दीजिए क्या होगा ये हेप्टो। पहले तो आप लिख दीजिएगा 4 इथेनाइल, 4 इथेनाइल, और ये हेप्ट हो गया, 7 पर हेप्ट हो गया। और कहाँ कहाँ पर सर? 1 पर और 6 पर, 1 और 6 पर डाई ENE है, ENE है। और इसमें आप A लगा देते हैं, क्यों लगा देते हैं आपको पता है, ठीक है सर। ये डाई ट्राई से शुरू होता है, तो आप वर्ड रूट में एक A लगा देते हैं, और ये आप क्यों किए सोचिए, ठीक है। अब आप समझ गए। अब इसको देखिए, यहाँ देखिए डबल और ट्रिपल दोनों सेम पोजीशन पर है। यहाँ पहला कार्बन पर, यहाँ भी पहला कार्बन पर है, हैं। अब इसको क्या बोलिएगा? अभी जस्ट देखिए, ये है आपका इथेनाइल, यही ना? अभी जस्ट लिखे इथेनाइल। ये आपका क्या है? मिथाइल है, मिथाइल है, ठीक है। अब इधर से आप नंबरी करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, देख रहे हैं सर। इधर से भी आपका 1 और 6 है, 1 और 6 है, इधर से भी 1 और 6 है, ठीक है। तो हमारा क्या है, आप किधरों से आप ले सकते हैं इसके, किसके मेन चेन का नंबरिंग आप कर सकते हैं। दोनों स्थिति में क्या है हमारा, डबल और ट्रिपल का क्या टाई स्थिति है। तो टाई जब रहता है तो उस समय हम लोग क्या करते हैं सर बताइए? निश्चित रूप से टाई के समय हम लोग क्या करते हैं? इसको प्रायोरिटी देते हैं। किसको प्रायोरिटी देते हैं? डबल को प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। तो हम लोग इधर से क्या करेंगे, इसको ऐसे हटा देंगे, ठीक है सर। ऐसे हटा देंगे, एंड देन हम नाम क्या लिखेंगे सर बताइए? ये 5 पर इथेनाइल, 5 पर इथेनाइल, 4 पर मिथाइल, ये सब साइड चेन है। अब वर्ड रूट लिखेंगे क्या? हेप्ट, हेप्ट हो गया। कहाँ पर? 1 पर ENE और 6 पर YNE, ठीक है सर। और इसके E को आप हटा देते हैं, ये आपको पता है। तो चलिए आपका हो गया क्या चीज़? 5 इथेनाइल, 4 मिथाइल हेप्ट, 1 in 6 YNE। चलिए लिखें। चलिए 2 और एग्जाम्पल को हम डिस्कस कर लें। जैसे देखिए ये यहाँ है, यदि आप इधर से नंबरिंग करते हैं सर, यदि इसको मेन चेन मानते हैं तो निश्चित उसमें कार्बन का संख्या ज़्यादा है और 2 ट्रिपल बॉन्ड आता है। ऐसे जाएंगे तो आपको घाटा हो जाएगा, बताइए। तो इसको मेन चेन हम बना लिए। चलिए मेरा मेन चेन हो गया, क्लियर है। अब यहाँ गौर से देखिए सर, अब किधर से जाएं? नहीं, यहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड पहला पोजीशन पर है, यहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड पहला पोजीशन पर है। अब इस दोनों को देखिए, ये क्या है? अब इसको जानिए सर, इसको ट्रिपल बॉन्ड मत मानिए, समझ गए सर। आपके घर में या किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में देखिएगा बॉस एक ही होता है, नहीं? जैसा आपके घर में क्या है, रियल बात बोलेंगे तो आपकी मम्मी तो झगड़ा कर देगी, लेकिन सच्चाई तो जानते ही, अभी जस्ट बोले थे, क्या बोले थे कि घर में पापा बोल देते, हाँ पापा हैं तो फिर सब एक बराबर है। पापा नहीं है तो फिर घर का गार्जियन मम्मी हो जाएगी, और उसके बाद सबका एक बराबर हो जाता है।
थोड़ा सा ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं कि हटाइए सर, जैसे प्रिंसिपल एक ही होता है सर, सब क्या हो, सब प्रोफेसर साहब है, सब टीचर है ना, हेड एक ही होता है। तो यहाँ देखिए अभी इस मेन चेन में हम जो आ गया वही साहेब लोग हैं। अब ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, ये आप ट्रिपल बॉन्ड वाला मत मानिए, ये सब्स्टिट्यूएंट है, हाँ सब्स्टिट्यूएंट्स है, और इसका वैल्यू वही है जो इसका है, ठीक है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है। ऐसा मत समझिएगा कि ये ट्रिपल बॉन्ड वाला है बस। तो ये क्या है सर, आप जानते हैं इसका नाम क्या होगा, ईथ, YNE इथाइन होता है, इथाइन सब जस्ट बताए थे, ये हटा दिए तो YL इथेनाइल, और ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, ये आपका मिथाइल है, जी हाँ। अब क्या होगा कि दोनों ओर से अब किस साइड से नंबरिंग करें, तो अब देखिए नाम पर देखिए टाई की स्थिति है, देख रहे हैं सर, टाई है, बिल्कुल टाई है। आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देखिए, इधर से भी कीजिएगा, आप समझ रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड दोनों पोजीशन पर। अब हमको नंबरिंग उस साइड से करना है जिसके नाम में अल्फा, जो जिसके नेम जो अल्फ़ाबेटिकली जिसके नाम का पहला वर्ड पहले आता है, यानी क्या आता है, इसका नाम क्या है, इथेनाइल है, यानी ई आता है, इसका मिथाइल है, तो हम उस साइड से नंबरिंग करेंगे जिससे इसको लोएस्ट आए। ये कि कब देख रहे हैं, जब हमारा मेन चेन में डबल बॉन्ड या यहां तो ट्रिपल बॉन्ड है, सबका क्या है, दोनों साइड से करने पर बराबर आ रहा है, तब देख रहे हैं। इस मत समझिएगा ऐसा कुछ, यानी टाई था, इधर से भी सेम, इधर से, तब हम इस पर देखेंगे। ये हम आपको एग्जांपल के द्वारा बता रहे हैं, क्योंकि जनरली ये छूट जाता है लोग, हाँ ऐसा नहीं सोचते। ये इसको आप वैल्यू तब दीजिएगा जब क्या हो जाता है, बराबर ताकत हो जाता है, नहीं तो जैसे दो पार्टी है, दो पार्टी में क्या दोनों साइड से एकदम बराबर स्थिति हो जाता है, नहीं तब बराबर स्थिति तो क्या विधानसभा अध्यक्ष वोट देता है ना, वैसे ही जब दोनों ओर से टाई की स्थिति, तब इस सब का वैल्यू आया। तो वैल्यू जब आया तो उस समय हम किसको ज़्यादा वैल्यू दें, जिसके नाम यानी अल्फ़ाबेटिकली जिसका नाम कम फर्स्ट होता है, मतलब इथेनाइल, यानी ई आया देन मिथाइल। तो चलिए इधर से, ये नंबरिंग मेरा सही नहीं है, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 9, यानी हो गया क्या, पहले क्या लिखेंगे, ये नोन हो गया, नोन है ना, कहाँ कहाँ पर है हमारा, 1 पर, नोन 1 पर, और 8 पर, 1 8 पर। ये डाई YNE है, डाई लगता है तो हम ए लगा देते हैं, नहीं तो यहाँ हमारा क्या होगा, नोना हो गया। और कहाँ फिर 5 पर इथाइल नहीं, हाँ इथानाइल है ना, और किस पर, 6 पर मिथाइल। ये इसको हम पहले लिखेंगे, नंबरिंग भी हम इसको प्रायोरिटी के आधार पर दिए थे, टाई की स्थिति में देनी है हमें, समझ गए। यहाँ क्या कीजिएगा, यहाँ हमको कुछ नहीं करना है, देखिए सर यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब इसका कोई वैल्यू नहीं है, देख रहे हैं कहाँ है, इधर से देखिए 3 पर और 7 पर, जबकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर कहाँ है 2 पर और 6 पर, इधर से 2 और 6 पर सेट ऑफ लोकेंट में डबल और ट्रिपल का देख रहे हैं, जबकि इधर से सेट ऑफ लोकेंट डबल और ट्रिपल का देख रहे हैं, दोनों का प्रायोरिटी बराबर है, किधर है 3 पर और 7 पर, 3 पर और 7 पर, तो निश्चित रूप से ठीक कौन लेंगे, हम ये वाला लेंगे, 2 कम फर्स्ट पॉइंट डिजिट रूल आप लगाते ही हैं, तो ये हम हटा देंगे। तो इस समय देखिए, इस समय आप क्या हो रहा है, इस सब का कोई वैल्यू है नहीं है, इस समय वैल्यू इसलिए था क्योंकि टाई था, दोनों साइड से हमारा सम बराबर, सेट बराबर आ रहा था, ठीक है। तो इस स्थिति में हम लोग अब क्या किए, इस साइड से नंबरिंग किए और अल्फ़ाबेटिकली लिख केवल पहले दिए, ठीक है। तो लिखे पहले कौन लिखे, 4 इथाइल 5 मिथाइल, ये नोन हो गया, और फिर किसको लिखे, पहले लिखे 6 ENE, ये हटा दे, और 2 YNE लिखे, ये मेरा नेम हो गया, ठीक है सर।
तो आप समझ गए। एक बार हम आपको दोहरा दें, जब डबल और ट्रिपल सब एक ही मेन चैन में रहता है तो उस समय हम लोग उसको डबल और ट्रिपल दोनों का प्रायोरिटी बराबर होता है। देन सेट ऑफ लोकेंट के आधार पर आप मेन नंबरिंग कीजिएगा। देन डबल और ट्रिपल इक्वी डिस्टेंस पर हो उस समय डबल के साइड से आप नंबरिंग कीजिएगा। और यदि डबल और ट्रिपल दोनों जब दोनों साइड में आप ट्रिपल ही हो या डबल ही हो, ठीक है, यानी डबल और ट्रिपल का पोजीशन दोनों इंड से किसी भी इंड से करने पर सेट ऑफ लोकेंट एक ही आता है, तो उस समय सब्स्टिट्यूएंट का आप देखिएगा अल्फ़ाबेटिकली जिसका नाम पहले आता है उसको उसके आधार पर आप नंबरिंग कीजिएगा। एंड यदि आपका इस टाइप का कोई इस ढंग का सब्स्टिट्यूएंट है जिसमें सब्स्टिट्यूएंट में देख रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड है, सब्स्टिट्यूएंट में ही डबल बॉन्ड है, तो उसको आप क्या करते हैं वो बताए हैं। तो चलिए इतना काफ़ी है। फिर आप क्या कीजिए सर, वही इस वीडियो को थोड़ा सा आप बार एग्जाम्पल को देखिएगा, बनाइएगा, समझिएगा, समझाइएगा एंड देन आपसे फिर नए लेक्चर में एक नए रूल को लेकर के आएंगे। तब तक हम लोग जय हिंद, जय भारत, मीट अगेन, बाय।